नमस्कार। कभी सोचा है एक छोटी सी खबर और शेयर मार्केट में जैसे तूफान आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर ये खबरें मार्केट को चलाती कैसे हैं और एक ट्रेडर के लिए इसमें सही रास्ता क्या है। और ये सवाल ये तो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है ना? बस एक हेडलाइन और देखते ही देखते लाखों करोड़ों का खेल पलट जाता है। पर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसको थोड़ा आराम से लेयर बाय लेयर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट ना बहुत ही सिंपल तरीके से सोचता है। उसके लिए हर इन्फॉर्मेशन बस दो ही चीजों में फिट होती है, या तो वो अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर, बस। और यही दो कैटेगरीज यही पूरे मार्केट का मूड और डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। तो अच्छी खबर क्या होती है? सोचिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, जबरदस्त। कोई बड़ा सा नया ऑर्डर मिल गया, आहा। या फिर गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर को सपोर्ट कर दिया। ये सब मार्केट के लिए ग्रीन सिग्नल्स हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स। और इसका उल्टा, बुरी खबर, जैसे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया या कोई फ्रॉड या लीगल केस सामने आ गया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया या टैक्स बढ़ा दिया। और हाँ, वॉर, रिसेशन, इन्फ्लेशन जैसी बड़ी चीजें तो हैं ही। और इन खबरों का इफेक्ट वो भी बिल्कुल सीधा साधा। जैसे ही अच्छी खबर आई, लोग उस शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी खरीदने बेचने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। और इसके ठीक ऑपोजिट, बुरी खबर आते ही मार्केट में पैनिक फैल जाता है। लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। इसी को तो पैनिक सेलिंग कहते हैं। नतीजा, शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है और मार्केट में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि खबर या तो अच्छी होगी या बुरी, और उसका असर क्या होगा। पर यहाँ एक और ज़रूरी सवाल आता है कि ये असर मार्केट पर रहता कितनी देर तक है? टाइमिंग का खेल क्या है? अब ये टाइमिंग का गेम ना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, एकदम ताज़ा खबर, उसका असर आमतौर पर 5 मिनट से 1 घंटे तक रहता है, बिल्कुल हाई स्पीड एक्शन। और इसका फायदा उठाते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। फिर आती हैं वो खबरें जिनका असर 1 दिन से 1 हफ्ते तक चल सकता है। यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स अपना गेम खेलते हैं, एक छोटा ट्रेंड पकड़कर। इससे थोड़ा आगे बढ़ें तो आती हैं मीडियम टर्म खबरें, जैसे कोई नई पॉलिसी आ गई या किसी पूरे सेक्टर के लिए न्यूज़ है। इसका असर 1 से 6 महीने तक दिख सकता है और एक मजबूत ट्रेंड बना सकता है। और आखिर में आती हैं वो अहम खबरें जो कंपनी या इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ही बदल देती हैं। इनका असर सालों तक चलता है और मार्केट का पूरा डायरेक्शन ही बदल सकता है। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग के एक प्रो सीक्रेट की तरफ, एक ऐसी चीज जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करती है। एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, पर क्या ये सच है कि अच्छी खबर आने पर खरीदना हमेशा फायदेमंद नहीं होता? मार्केट में एक क्लासिक कहावत है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। मतलब अफवाह पर खरीदो, खबर पर बेचो। इसका लॉजिक समझिए। जब तक कोई न्यूज़ हेडलाइन बनकर हम सब तक पहुंचती है ना, तब तक जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपना काम कर चुके होते हैं। वो अफवाहों के दौर में ही चुपके से बाइंग कर लेते हैं। और जैसे ही न्यूज़ पब्लिक होती है, सब लोग खरीदने के लिए आते हैं, प्राइस ऊपर जाता है और ये स्मार्ट प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल जाते हैं। और इसीलिए ये एक बहुत बहुत ज़रूरी वार्निंग है। अक्सर न्यूज़ आने तक उसका इम्पैक्ट शेयर की प्राइस में ऑलरेडी घुल मिल चुका होता है। मार्केट इसको पहले ही डिस्काउंट कर चुका होता है। इसी को कहते हैं प्राइस्ड इन हो जाना। तो इसका साफ मतलब है कि सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ट्रेडिंग करना बहुत बहुत रिस्की हो सकता है। तो सवाल ये है कि फिर सही तरीका क्या है? अगर सिर्फ न्यूज़ पर ट्रेड करना एक ट्रैप हो सकता है, तो इससे बचने का एक सेफर वे क्या है? जवाब सिंपल है, न्यूज़ को एनालिसिस के साथ जोड़ना। देखिए, सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी वो है जो सिर्फ न्यूज़ पर डिपेंड नहीं करती। वो बनती है जब आप न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस को एक साथ लाते हैं। ऐसे सोचिए, न्यूज़ आपको बताती है कि क्या हो रहा है, मतलब व्हाट टू वॉच। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब एंट्री लेनी है और कैसे ट्रेड करना है, मतलब हाउ एंड व्हेन टू एक्ट। तो चलिए एक स्मार्ट ट्रेड के 4 सिंपल स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, न्यूज़ और टेक्निकल्स को कंबाइन करें। मतलब न्यूज़ से स्टॉक ढूंढिए और चार्ट्स देखकर परफेक्ट एंट्री पॉइंट तलाशिए। स्टेप नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जरूर चेक करें। ये वो की प्राइस लेवल्स हैं जो आपको बताते हैं कि कहाँ पर प्राइस रुक सकता है या पलट सकता है। स्टेप नंबर 3, वॉल्यूम कंफर्मेशन। ये बहुत ज़रूरी है।
क्या प्राइस के ऊपर जाने के साथ साथ वॉल्यूम यानी लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है? अगर हाँ, तो उस मूव में दम है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4, हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये आपका सेफ्टी नेट है। अगर ट्रेड गलत भी गया ना, तो ये आपको बड़े लॉस से बचा लेगा। तो आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचिए। खबरें ये तो बता देती हैं कि क्या हो रहा है, पर क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये बताती है कि इस सिचुएशन में क्या करना है? तो अगली बार जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो सिर्फ न्यूज़ पर रिएक्ट मत कीजिए। ठंडे दिमाग से अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक्ट कीजिए।